कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में 4 जवान शहीद। सेना के कैप्टन आशुतोष और 2 जवानों के अलावा बीएसएफ का भी 1 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने माचिल सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम की। जवानों ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया। 2 AK-47 राइफल समेत कई सामान बरामद। कैप्टन आशुतोष XND और भुवनेश्वर सैनिक स्कूल के एलुमनाई रह चुके हैं। मैप रीडिंग में बेस्ट कैंडिडेट थे आशुतोष। मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे शहीद कैप्टन आशुतोष। केवल 2 साल पहले 2018 में IMA देहरादून से हुए थे पास आउट। 8 नवंबर की रात 1 बजे आतंकियों ने घुसपैठ शुरू की थी। आतंकियों की फायरिंग का जवानों ने दिलेरी से जवाब दिया। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के आसार। सुपर एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को मिलेंगी 141 सीट। 88 सीटों पर सिमटेगी एनडीए। इंडिया टीवी ने 4 चैनल्स के एग्जिट पोल के आधार पर तैयार किया सुपर एग्जिट पोल। एलजेपी का खाता खुलना मुश्किल, अन्य को मिलेंगी 10 सीट। माई एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन 150 के आंकड़े तक पहुंचेगा। एनडीए के खाते में आएंगी 80 सीटें, अन्य को 9 सीट। टुडे चाणक्य ने महागठबंधन को सबसे ज्यादा 180 सीट दी। एनडीए को 55 सीट पर सिमटाया। एलजेपी की खाता न खुलने का लगाया अनुमान। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 120 सीटें मिलेंगी। एनडीए को 116 सीट, एलजेपी को 1 और अन्य 6 सीटों पर सिमटेगी। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को मिलेंगी 103 से 120 सीट। एनडीए 90 से 105 सीट तक पहुंचेगी। चारों एग्जिट पोल में तेजस्वी सीएम पद की पहली पसंद। माई एक्सिस के मुताबिक 44% सीएम देखना चाहते हैं। 35% लोगों की पसंद नीतीश कुमार। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम के लिए 36% लोगों को तेजस्वी पसंद, नीतीश के साथ 34% लोग। जातियों पर सी वोटर का एग्जिट पोल 35% दलित एनडीए के साथ। आरजेडी को 33% दलितों का समर्थन। सी वोटर के मुताबिक एनडीए के पक्ष में 37% ओबीसी वोट। आरजेडी को 41% का समर्थन। 62% मुस्लिम आरजेडी के साथ। आरजेडी ने कहा उकसावे के बावजूद बिहार के लोगों ने काम से जुड़े मुद्दे पर दिया वोट। 10 नवंबर को शपथ लेते ही वादों पर काम शुरू होगा। आरजेडी की कार्यकर्ताओं से अपील, वोटों की गिनती वाले दिन विरोधियों से दुर्व्यवहार और हर्ष फायरिंग करने से बचें। पटना में तेजस्वी यादव के जन्मदिन की बधाई का लगा पोस्टर। सोमवार को है तेजस्वी का जन्मदिन। तेजस्वी को पोस्टरों में कृष्ण का अवतार बताया। लालू और राबड़ी को भी पोस्टर में दी गई जगह। सोनिया गांधी ने रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार का ऑब्जर्वर बनाया। चुनावी नतीजों के बाद लेंगे फैसले। बिहार के तीनों चरणों के वोटों की गिनती 38 जिले के 55 सेंटर पर होंगे। 10 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 1157 से ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों ने लड़ा चुनाव। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार बिहार चुनाव में 371 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 3733 उम्मीदवार मैदान में थे। जो बाइडेन चुने गए अमेरिकी राष्ट्रपति। पेंसिल्वेनिया में जीत के साथ ही खत्म हुई ट्रंप की उम्मीदें। कमला हैरिस बनेंगी नई उपराष्ट्रपति। बाइडेन के खाते में अब तक 290 इलेक्टोरल वोट आए। ट्रंप को केवल 214 इलेक्टोरल वोट मिले। जीत के बाद बाइडेन की पहली प्रतिक्रिया, कहा अमेरिकी जनता ने मुझ पर और कमला हैरिस पर जो भरोसा जताया उस पर गर्व है। जो बाइडेन ने कहा प्रचार खत्म होने के साथ ही गुस्सा और बयानबाजी खत्म करने की जरूरत, अमेरिका के एकजुट होने और जख्मों को भरने का समय। ट्रंप अभी हार मानने को तैयार नहीं। ट्वीट कर कहा काफी अंतर से चुनाव जीता। ट्विटर ने तुरंत ट्रंप को किया ब्लॉक। ट्रंप ने चुनावी नतीजों को चुनौती देने का किया ऐलान। बयान जारी कर कहा असली विजेता को कुर्सी पर बिठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, चोरी करके जीता गया अमेरिकी चुनाव। ब्रिटेन के चुनाव विश्लेषक का दिया हवाला। डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट से अपील, कहा डेडलाइन के बाद आने वाले बैलेट को अलग करने का दबाव डाले जज। वाइस प्रेसिडेंट बनी कमला हैरिस के पति डगलस एम्होफ को अमेरिका में सेकंड जेंटलमैन पुकारा जाएगा। अब तक एक भी महिला नहीं बनी थी वाइस प्रेसिडेंट। वॉशिंगटन डीसी में ब्लैक लिव्स मैटर स्क्वायर के पास प्रदर्शनकारियों ने रोड पर लिखा बाय बाय ट्रंप। ट्रंप विरोधी पोस्टर भी लहराए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी भारी संख्या में बाइडेन समर्थक जमा। डांस कर मनाया जश्न। कई लोगों की खुशी से निकले आंसू। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बड़ी कार्रवाई। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर चला बुलडोजर। कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोग गिरफ्तार। गोमटगिरी में सरकारी जमीन पर बने आश्रम के अवैध निर्माण को गिराया। कंप्यूटर बाबा पर 46 एकड़ गौशाला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने आरआर नगर और सिरा असेंबली सीट पर हुए उपचुनाव में जीतने की उम्मीद जताई। गुपकार डिक्लेरेशन पर बीजेपी का हमला, कहा पावर मिलने के बाद स्पेशल स्टेटस के नाम पर ये लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। बीजेपी महासचिवों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। कई राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष डी घोष का विवादित बयान, कहा ममता दीदी के लोग 6 महीने में सुधरे नहीं तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। पीएम मोदी की गुजरात को एक और सौगात। घोघा हजीरा के बीच रोपेक्स फेरी सेवा को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने कहा 10 घंटे का सफर 4 घंटे में होगा पूरा। पीएम मोदी ने कहा सूरत से व्यापार सरल होगा और सस्ता होगा। ट्रैफिक घटने से प्रदूषण भी कम होगा। पीएम मोदी ने सागरमाला परियोजना के तहत कई क्षेत्रों में चल रहा है काम। ये कहा ब्लू इकोनॉमी को और मजबूत करने पर जोर। प्रधानमंत्री ने कहा जल्द शुरू होगा घोघा दहेज के बीच फेरी सर्विस। दिवाली से पहले वाराणसी को पीएम का तोहफा। कल पीएम करेंगे कई योजनाओं की शुरुआत। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम योजनाएं शुरू करेंगे। कृषि पर्यटन सेक्टर समेत कई प्रोजेक्ट्स शामिल। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदला। अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम किया।
नोटबंदी के 4 साल पूरा होने पर बीजेपी का बयान, कहा नोटबंदी ने भ्रष्टतंत्र को खत्म किया। राहुल गांधी का बयान, कहा नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, केवल कुछ पूंजीवादियों को फायदा मिला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने नोटबंदी से किसानों, मजदूरों और कारोबारियों के बर्बाद होने की बात कही। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से गलती सुधारने की मांग की, कहा राज्यों का जीएसटी में जो हक है वो न देना कहां की समझदारी। हरियाणा सरकार पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का हमला, निजी मेडिकल कॉलेज फीस बढ़ाएं, यही खट्टर सरकार का मॉड्यूल। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से की बात, जल्द संकट खत्म होने की जताई उम्मीद। कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में ट्रेन न चलने का मुद्दा उठाया, कहा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं, सभी रेलवे ट्रैक खाली। भारत और चीन के बीच तनाव पर बड़ी सफलता की उम्मीद। सेना के सूत्रों के हवाले से खबर, भारत सावधानी से बढ़ा रहा है कदम। दिवाली के बाद खुल सकते हैं महाराष्ट्र के मंदिर, उद्धव ठाकरे का ऐलान। शर्तों के साथ दिवाली के बाद स्कूलों को खोलने पर विचार, जल्द ठाकरे सरकार लेगी फैसला। महाराष्ट्र में पटाखों पर नहीं होगी पाबंदी, सीएम की अपील, पटाखा फोड़ने से बचें। लता मंगेशकर ने उद्धव ठाकरे की अपील का समर्थन किया, कहा परिवार समाज का ख्याल रखें। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल का प्रदर्शन, पटाखा व्यापारियों को मुआवजा देने की मांग। अयोध्या में 13 नवंबर को दीपोत्सव में वर्चुअली हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, राज्य सरकार करेगी वेबसाइट लॉन्च। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर, सुरक्षा बल के 2 जवान घायल। मणिपुर के बिशनपुर जिले में NSCN-IM के 2 सदस्य एनकाउंटर में घायल, पुलिस ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए। झांसी में दबंगों से परेशान होकर नाबालिग छात्रा ने की आत्महत्या, दबंगों पर छेड़खानी का आरोप। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, पड़ोस के दबंग शख्स पर छेड़खानी के आरोप की जांच जारी। आगरा में खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर की सिपाही की हत्या, ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार। पटना में दुल्हिन बाजार के पूर्व मुखिया को बदमाशों ने मारी गोली, फरार हुए हमलावर। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल, परिवार में मचा कोहराम। सिवान में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोलियों से भूना, बाजार से अपने घर वापस लौट रहा था युवक। मध्य प्रदेश की गुना में दिल दहला देने वाली वारदात, 5000 के लिए आदिवासी युवक को जिंदा जलाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के तरन में पराली की चपेट में आकर झुलसी महिला, अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई। उत्तराखंड में राजकीय कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिलेगी हाई स्पीड फ्री इंटरनेट सेवा, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। हीरे गढ़वाल में सबसे लंबी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन, करीब 3 करोड़ की लागत से बना है पुल। लखनऊ में स्टेट फिल्म कमीशन के ऑफिस का डिप्टी सीएम केशव ने किया उद्घाटन। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में एंट्री के लिए इंतजार करते नजर आए लोग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की वजह से लंबी कतार। दिल्ली के सदर बाजार में कोरोना से बेखौफ लोगों की उमड़ी भीड़, बिना मास्क पहने दिखे लोग। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में भी उमड़ी भीड़, कुछ लोग मास्क पहने तो कुछ लोग बिना मास्क पहने दिखे। नागपुर के सीताबुल्दी में भी त्योहारों की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, बिना मास्क पहने दिखे लोग। देश में एक दिन में कोरोना के 45,674 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 85 लाख के पार। देश में एक दिन में कोरोना से 559 लोगों की मौत, अब तक 1,26,162 लोगों ने तोड़ा दम। देश में एक दिन में करीब 54,000 लोगों ने दी कोरोना को मात, अब तक 78,19,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में अब तक 11,77,00,000 लोगों का किया गया कोविड टेस्ट। शनिवार को 11,94,000 लोगों की गई जांच। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना की 6,953 नए केस, 4 महीने में सबसे ज्यादा 79 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,092 लोग संक्रमित, 110 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2,247 नए केस, 26 और मरीजों ने तोड़ा दम। बीते 24 घंटे में ओडिशा में कोरोना से 1,434 लोग संक्रमित, 15 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटों में कोरोना के 2,011 नए केस, 17 कोरोना संक्रमितों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,020 लोग संक्रमित, 7 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में 555 लोग कोरोना संक्रमित, अब तक कुल 1,533 कोरोना संक्रमितों की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,440 लोग संक्रमित, राज्य में 81,823 कोरोना के एक्टिव केस। तेलंगाना में कोरोना के 1,440 नए मामले, 5 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,237 लोग संक्रमित, राज्य में 21,403 कोरोना के एक्टिव केस। मणिपुर में कोरोना के 245 नए केस, एक दिन में 3 मरीजों ने गंवाई जान। भारत के राजदूत ने नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री को 28 वेंटिलेटर सौंपे। अफगानिस्तान के बदगीस प्रांत में दुकान में बम विस्फोट, 2 की मौत, 2 घायल। थाईलैंड में ताकतवर राजतंत्र में सुधार की मांग, छात्रों के साथ हजारों लोग सड़क पर उतरे, पुलिस ने वाटर कैनन से खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों ने थाईलैंड के राजा को लिखा खत, लोकतंत्र के लिए जारी आंदोलन में राजनीतिक गतिरोध पर जताया दुख। ग्वाटेमाला में एटा तूफान की वजह से लैंडस्लाइड, 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। और ग्वाटेमाला में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, 150 से ज्यादा मकान तबाह, हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाने का अभियान जारी।